देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बात कल या परसों की नहीं, बल्कि करीब 2 दशक पुरानी है। साल 1998 था, मई का महीना था। देश में एनडीए की सरकार थी। जॉर्ज फर्नांडीज रक्षा मंत्री थे। तब रक्षा मंत्री की हैसियत से जॉर्ज फर्नांडीज ने एक इंटरव्यू में चीन को हमारे देश का दुश्मन नंबर 1 बताया था। जॉर्ज ने कहा था कि देशवासी सच्चाई का सामना करने से कतराते हैं और चीन के इरादों पर कोई सवाल नहीं उठाते। चीन जिस तरह से पाकिस्तान को मिसाइलें और आर्थिक मदद दे रहा है, म्यांमार के सैनिक शासन को सैन्य मदद दे रहा है और भारत को जमीन और समुद्र के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है, इससे तो यही लगता है कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 है। उस दौर में जॉर्ज का यह बयान सभी को नागवार गुजरा था। कई तथाकथित एक्सपर्ट से लेकर सियासी दलों के बड़े हिस्से ने भी इस बयान के लिए जॉर्ज की काफी लानत मलानत की थी। जॉर्ज फर्नांडीज अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन 22 साल पहले उनकी कही बात आज पूरा देश दोहरा रहा है। सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी ऐसा ही लगता था? क्या प्रधानमंत्री मोदी चीन का चाल चरित्र चेहरा पहचानते थे? क्या प्रधानमंत्री को पता था कि एक दिन चीन की साजिश सामने आनी है? क्या मोदी जानते थे कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? आप सोच रहे होंगे कि यह भी कोई सवाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यह सवाल है, और अगर आप जवाब जानना चाहते हैं तो टीवी का रिमोट एक तरफ रख दीजिए। अगले आधे घंटे तक गौर से देखिए, यकीन मानिए आपको इन सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। देश की सरहद की फ्रंट लाइन पर चलिए। लद्दाख के आसमान में हिंद के परवाजों का अंदाज चीन के खिलाफ आक्रोश का आयाम बता रहा है। फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर की गूंज से लद्दाख की बुलंद चोटियां थर्रा रही हैं। एयरफोर्स के विमान में बैठे हमारे जांबाज बाज की निगाह से एलएसी का कोना कोना खंगाल रहे थे। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये वो भरोसा है जिसके दम पर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को सुकून का एहसास होता है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन अगर अब कोई हिमाकत करता है तो ड्रैगन का सर्वनाश तय है। चीन की चंडाल चौकड़ी को सबक सिखाने की तैयारी कैसे हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरहद से लेकर देश के भीतर तक ड्रैगन के जबड़े पर प्रहार का मुकम्मल प्लान तैयार हो चुका है। तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड बेस पर भेजा है ताकि वो शॉर्ट नोटिस पर भी उड़ान भर सके। आर्मी की मदद के लिए अमेरिकन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी उन इलाकों में तैनात किए गए हैं जहां अभी भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती लेह एयरबेस के आसपास की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों की तुरंत आवाजाही हो सके। Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी जरूरी सामान पहुंचाने के लिए मौजूद हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौज की तैनाती कर दी गई है। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। खासतौर से गलवान घाटी में फौज अलर्ट पर है। इसके साथ ही देश के कई एयरबेस अलर्ट मोड में हैं ताकि जरूरत पड़ने पर शॉर्ट नोटिस पर फाइटर प्लेन्स को सरहद पर पहुंचाया जा सके। एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया भी लेह पहुंचे। LAC पर कायराना करतूत के बाद अब चीन पर डायरेक्ट वार की रणनीति तैयार की जा चुकी है। मैं जहां पर हूं यहां से चंद किलोमीटर के फासले के बाद गलवान घाटी का इलाका शुरू होता। आज पूरा दिन यहां गलवान घाटी से लेकर लद्दाख तक वायुसेना के फाइटर उड़ान भरते रहे और साथ ही हेलीकॉप्टर के जरिए भी सरहद की चौकसी की जाती रही, निगरानी की जाती रही।
हिंदुस्तान की हवाई ताकत को देखकर चीनियों का हलक क्यों सूखा हुआ है? ये गलवान घाटी में बने उसी पुल की तस्वीरें हैं जिसे लेकर चीन चिढ़ा हुआ था। सेना के इंजीनियर्स ने 60 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण पूरा कर लिया है, जिसे चीन रोकना चाहता था। गलवान नदी पर बने इस पुल से संवेदनशील सेक्टर में भारत की स्थिति कितनी मजबूत हो गई है, उसे ऐसे समझिए। पिक्चर जो आप देख रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश करूं कि आखिरकार इसका स्ट्रैटेजिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये नाला अगर आप देख रहे हो बीच में, इसको पार करने के लिए अक्सर ठंड में या फिर दूसरे समय में जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ये इसका पानी बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है, तब ऐसे ही रोड्स की या पुल की ज़रूरत पड़ती है। भारत इसी को लेकर काम करने की कोशिश कर रहा था, जिसको चीन रोक रहा था, लेकिन भारत ने इसको बना लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि करीबन 60 मीटर का जो पुल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अब चीन की कोई चालबाजी काम नहीं आने वाली है। बीजिंग के लाल सुल्तान के शागिर्दों को एहसास हो चुका है कि शेर के मुंह में हाथ डालकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। 62 की खुमारी में जीने वाले चीन को 21वीं सदी में हिंद की ताकत का अंदाजा हो गया है, क्योंकि अब हिंदुस्तान ने ठाना है हर हाल में चीन को सबक सिखाना है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।